छपरा पंचायत चुनाव में उतरे सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं एक ऐसा पंचायत जिसे आदर्श ग्राम की उपाधि तो मिली, लेकिन सुविधा नगण्य है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आदर्श ग्राम बरेजा की, जहां विकास के नाम पर चुनाव में खड़े प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। कहीं टूटे सड़क तो कहीं नल जल नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाने का दुख। दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे की बातों का सुंदर ढंग से जवाब दिया। कोरोना जैसी महामारी के बीच 2 साल लगभग सभी काम बंद थे, सारी विकास योजनाएं ठप थी। देखिए कैसे दो प्रत्याशियों के समर्थकों ने क्या कहा। आइए देखते हैं आरपी भारत की एक खास रिपोर्ट। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। क्या कहेंगे आप? जल निकासी के लिए किस गांव में, ये बताइए कि किस गांव में जल निकासी का समस्या है? हाँ, बरेजा में मुख्य समस्या है जल निकासी का। हमने प्लान बनाया हुआ है। इससे पहले हम लोग व्यवस्था किया है कि रोड नाला निकालने के लिए, तो नाला निकालने में जहाँ जमीन का समस्या बहुत बड़ा है और विवादित जमीन है जो कोर्ट कचहरी में पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग नाला निकालने में परेशानी होता है बहुत ज्यादा। और बरेजा में जमीन की बहुत कमी है, इसलिए नाला निकालने में बहुत समय, निजी जमीन बहुत है। अगर बात करें गांव में सड़क की तो काफी जर्जर स्थिति है सड़क। किस गांव में? धर्मपुरा में तो हमको आशा है कि किसी गली में पीसीसी बाकी नहीं है, सभी जगह बंद है। क्या लगता है आप अपने जीत के प्रति क्या कहेंगे? 100% जनता मेरे साथ है और जनता जिसके साथ रहती है, हम लोग पैसा पर और दारू पर नहीं वोट खरीदते हैं। जनता मेरे साथ है और गरीब गुरबा के लोग साथ है मेरे। तो इसलिए लोग वोट देते हैं कि 5 साल पंचायत भवन खोलकर और 5 साल गरीब गुरबा का सेवा किए हैं, इसलिए लोग राजू मुखिया को फिर दोबारा मुखिया बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है विकास को लेकर किन मुद्दों को क्या बाकी रह गया जो और पूरा करना है और क्या विकास हुआ है? जो कुछ नाला का समस्या है, बरेजा में जो जल निकासी का समस्या है, इस बार चुनाव जीतने के बाद हम लोगों का प्रमुख मुद्दा वही होगा कि हम लोग जल निकासी का निदान कर दें। क्या कहेंगे आप? फिर इस बार चुनाव जीते रहे हैं और जीतने के बाद हम लोग का फर्स्ट प्राथमिकता होगा कि जल निकासी का बरेजा का व्यवस्था कर दें। कई जगह सड़क भी कई जगह जो सड़क जर्जर है उसको बना देना है। बहुत काम हुआ है इस 5 बरस में। लॉकडाउन लगने के बाद भी बहुत व्यवस्था से काम हुआ है पंचायत में। 2 साल लॉकडाउन लगने के बाद भी जो बरेजा पंचायत का विकास हुआ है, माझी प्रखंड के 25 पंचायत में फर्स्ट बरेजा पंचायत है कि सबसे ऊपर विकास के स्थान पर सबसे ऊपर है। क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह। इस बार मैं खुद मैदान में हूँ। अच्छा, खुद मैदान में आप क्या, आपका विकास का मुद्दा क्या होगा? चुनाव का क्या मुद्दा? मेरा ये है कि ये आदर्श ग्राम सरकार के द्वारा लिया गया, लेकिन आदर्श ग्राम बन नहीं पाया और किसी मामले में नहीं आदर्श बन पाया। तो मेरी पहली प्रयास है कि इस पंचायत को हम आदर्श पंचायत बनाएं, सही में आदर्श पंचायत बनाएं। शिक्षा और हर तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं वो वास्तविक धरातल पे उतरे। पहले भी आपके घर में आपकी पत्नी मुखिया रह चुकी हैं। हाँ, मेरी पत्नी मुखिया रह चुकी है। तो क्या विकास हुआ, क्या बाकी रह गया जो आप करेंगे? हाँ, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमने चाह करके भी सरकार की योजनाओं, सरकार के कुछ नियम के बंधन में बंद करके हम बहुत लोगों काम नहीं कर पाए, समय के अभाव में, नियम के कारण, जिसको अभी सरकार उसमें पारदर्शिता लाई है। हम चाहते हैं सबको उस विकास के जो सरकार दे रही है योजनाएं, उसको हम सबके घर घर तक पहुंचा दें। क्या होगा इस बार, क्या सोचा है अपने आदर्श ग्राम बनाने के लिए? आदर्श ग्राम बनाने के लिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले एक दूसरे में भाईचारा उत्पन्न हो, एक दूसरे के बातों को समझा जाए और आदर्श जो होता है उस आदर्श के पथ पे हम लोग बढ़ा जाए और आदर्श बनाया जाए, आदर्श कायम किया जाए। अभी देंगे, हम लोग काम किए हैं। काम किए हैं। क्या लगता है इस बार फिर भी अभी चुनाव जीतेंगे। काम हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। देखिए, पहले पास तो इनके पास 2 प्लस पॉइंट है। पहला प्लस पॉइंट तो इनके पास ये है कि जो पहले 5 साल में इन्होंने कार्यक्रम करा, ठीक है, जो भी पिछले 5 साल में इन्होंने काम करा था, तो हर किसी को पता है कि सरकार का जो भी योजना आता है लिमिटेड आता है। लाइक अगर मैं बात करूं आपसे कि इंदिरा आवास आया या फिर बाथरूम का योजना आया तो वो 50 लोगों के लिए आया, बट यहाँ पर पहले से कभी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो 100 लोगों को अगर मान लीजिए बाथरूम की जरूरत है, बट 50 लोगों को मिल पाया, बाकी का 50 को तो नहीं मिला, तो उनको इस बार दिया जाएगा।
पिछली बार भी दिए थे, इस बार भी देंगे। पिछली बार भी रिकॉर्ड तोड़ हम लोगों ने यहाँ पर मतलब जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, इन्होंने पिछली बार भी रिकॉर्ड तोड़ इंदिरा आवास दिया था। जितना आप अगल बगल कहीं भी पंचायत पे चले जाइए, उतना इंदिरा आवास यहाँ पे नहीं हुआ था, ना ही इस पिछले 5 साल में हुआ है, ना ही उससे पिछले पहले 5 साल में हुआ था। जो कि क्या लगता है इस बार जीत को लेके इनके? इस बार जीत के लिए इसलिए मेरे को ये लग रहा है कि 100% है, क्योंकि लोगों के अंदर जो हम लोग घूम रहे हैं और देख रहे हैं, जो लोगों के अंदर उत्साह है और जो लोगों के अंदर मन में है, वो हर किसी का मन में है कि इन्हीं को वोट देना है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो इतने प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, उनमें से जितने लोग भी यहाँ पर मतलब प्रत्याशी खड़े हैं, वो जीतने के बाद या हारने के बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं, पंचायत में नजर नहीं आते ये यहाँ के लोग। बट ये जीतने के बाद भी, और जो ये हारे हैं 5 साल, वो पूरे 5 साल आप किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरी पब्लिक साक्ष्य है कि ये पूरे 5 साल इन्होंने यहीं पर बिताया है, पूरे अपने पंचायत को दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल सिंह। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।